अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करें। यही क्वेश्चन है। तो अनुगमन वेग क्या समझाए थे, याद है? यानी कि जब किसी चालक पर कोई सेल को ज्वाइंट करवाते हैं, दोनों सिरा, किसी चालक के दोनों सिरा में अगर सेल लगाते तो इसका मतलब है उस चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किए, ये ना। तो विद्युत क्षेत्र जैसे आरोपित करते, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में निश्चित औसत वेग से चलना स्टार्ट कर देता है। उसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ना। अनुगमन वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन किधर घूमता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इन बताए थे। जैसे मान लीजिए दो चार्ज बोर्ड ले, एक तो चार्ज लिए, ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, एक तो ले लिए इधर, ये माइनस चार्ज है। तो विद्युत क्षेत्र किधर, तो बताए थे प्लस चार्ज में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की ओर निकलता है, होता है ना, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर। अगर दोनों एक जगह रखेंगे तो इसका ऐसा होगा ना, विद्युत क्षेत्र हुआ ना। इसका यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। तो एक निश्चित वेग से दौड़ेगा, ये दौड़ेगा ना, एक निश्चित या उसका वेग निकालेंगे तो एक औसत वेग से, उसी औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। और धारा घनत्व क्या समझाए थे, यानी कि चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, है ना। इसके क्या कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है लंबवत पूरा करेगा ना। जैसे मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में जैसे जगह तो लंबवत प्रवेश करेगा ना, लंबवत प्रवेश करेगा। और उसके एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसी क्या कहते हैं, धारा घनत्व। यानी कि एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा, जब इधर से सोचेंगे तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व किससे डिनोट किए थे, जैसे किए थे। अब समझिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व उसको कहते हैं एकांक आयतन में, इस चालक के एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व। यानी कि अगर ये इसका आकार कैसा है, इसका आकार, चालक का आकार कैसा होता है, क्या बताए थे, बेलनाकार बताए थे ना। तो चालक का आकार कैसा, बेलनाकार। अगर मान लीजिए इस चालक का आयतन अगर भी है, भी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल एन है, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, कैपिटल एन। यानी कि भी आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है, तो एक आयतन के लिए यानी कि वॉल्यूम जब एक रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, एन बटे भी, यानी कि एन बटे भी। अभी क्या बोले, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन बराबर एन बटे भी। एकांक आयतन का मतलब समझे, एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। स्मॉल एन यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन्स कितना इलेक्ट्रॉन्स है बटे इसका वॉल्यूम, मतलब चालक का वॉल्यूम, आयतन, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल एन, अब बटे वॉल्यूम को भी माने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कल बताए थे, वेलोसिटी का वेग है ये, है ना। ये वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेग बराबर जब विस्थापन बटा समय है, तो बताइए विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुना समय। यानी कि विस्थापन को या दूरी को एक ही बात हो जाता है कि यहाँ विस्थापन की जगह पे यहाँ पर लंबाई रखेंगे, किसकी लंबाई, चालक की लंबाई, समझ गए ना, किसकी लंबाई, चालक की लंबाई। विस्थापन या इसको बोलेंगे चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। बताइए तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुना समय। तो यहाँ पर इस वेग को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अनुगमन वेग। इसका वेग हो गया कितना, v सफिक्स डी गुना समय, ना हो गया। बताइए एक सेकेंड में कितना लंबा चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, कितना दूर तक जाएगा, एक सेकेंड में। यहाँ चालक की लंबाई निकाल चुके हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग गुना समय। बताइए एक सेकेंड में चालक में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर एक सेकेंड में कितना दूर प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, टी की जगह पे एक रखिए ना, vd गुना एक क्या होगा, vd होगा। यानी कि vd लंबाई जितना होगा उतना ही प्रवेश करेगा, उतना दूर तक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएगा, उतना, समझ गए ना।
यानी कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है कितना दूर तक गया, जितना इसकी VD की मतलब लंबाई, VD जितना लंबा हो जाएगा। समझ गए ना, ये बात समझे। 1 सेकेंड में कितना जाएगा, उसकी दूरी कितना होगा, VD के बराबर हुआ ना। VD के बराबर दूरी हुआ किसके लिए, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश किया, कितना दूरी तक गया, यानी कि 1 सेकेंड में अनुप्रस्थ काट में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर Na गुना VD। अब समझना यहाँ पर ये ऐसा क्यों लिखे इतना, हाँ लिखो इसके बराबर। देखिए समझो इधर, अब ये समझेगा इतना क्यों लिखे, ये यहाँ पे कंसेप्ट फिर काम आएगा। एक बात बताइए, आयतन का सूत्र एक ठो बताए थे, याद है। किसी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब पता चल जाता है तो उसके लंबाई से गुना करने पर क्या हो जाता है, उसका आयतन निकलता है ना। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना माने हैं, ए इलेक्ट्रॉन कितना दूर तक प्रवेश किया है 1 सेकंड में, VD तक। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना इसका VD करने पर क्या, इसका आयतन नहीं निकल गया। जितना दूर तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है उतना का आयतन निकला कि नहीं, है कि नहीं। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या माने हैं, स्मॉल एन। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन। तो इतना आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस आयतन से गुना करेंगे नहीं इस आयतन से। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n माने है, तो इतना आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, गुना करेंगे निश्चय। तो वही देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व गुना A गुना VD लिखे, A गुना VD है नहीं वही चीज। ये समझे क्यों लिखे ऐसा, यही कारण है इसका। यानी कि 1 सेकेंड में उस अनुप्रस्थ काट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना हो गया। समझ गए बात, ये बराबर देके लिखे। अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गया तो कितना आवेश है, तो आवेश का सूत्र क्या देखे थे, आवेश के क्वांटिमीकरण में याद है, प्लस माइनस यानी था ये। इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, अब कितना आवेश प्रवेश किया, इसमें किससे गुना करेंगे, ई से गुना कर देंगे, नहीं हो गया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज उससे गुना कर देंगे तो टोटल आवेश निकल गया इसमें। और उनको कितना समय के लिए करना है, T समय के लिए करना है। इसलिए फाइनली यहाँ पे लिखना है Q बराबर NaVdE गुना T, नहीं हो गया। ई से गुना क्यों किए, क्योंकि आवेश निकला। कितना समय के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए। अब T समय तक करना है तो उसको T से गुना करें, T गुना नहीं हो गया, इसलिए Q बराबर इतना लिखना है। तार से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर, हाँ I बराबर सूत्र क्या था, Q बटे T होता है। तो Q यहाँ पे निकाल चुके हैं, NaVdE बटे T। T से T कटेगा, T से T कट गया, यानी कि इसमें बच गया इट इज इम्प्लाइड दैट I इक्वल NaVdE। यानी कि इसको और स्टैंडर्ड लिखने के लिए I बराबर I बराबर NeAVd, ये लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध हुआ। ये कौन सा संबंध निकल गया, ये I का मतलब क्या है, विद्युत धारा, VD का मतलब अनुगमन वेग, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध आ गया। निकालना क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध ना, अभी नहीं निकला, ये और आगे जाएगा। ये A को क्या कीजिए, इधर बटे कर देते इधर। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, धारा घनत्व का सूत्र J बराबर I बटे A। तो इस A को बटे में लाएंगे तो नहीं हो जाएगा, J I है, इस A को इधर लाते, इस हटा देती, बटे में आएगा, ये यहाँ बच गया NeVd, कौन इतना। तो I बटे A किसका सूत्र है, ये यही है धारा घनत्व का सूत्र NeVd। यानी कि धारा घनत्व को J से करते हैं तो J बराबर क्या होता है, I बटे A। तो यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर दिए, यानी कि फाइनली कह सकते हैं कि धारा घनत्व जो होता है NeVd। तो देखिए इसमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग ये हुआ ना, ये धारा घनत्व हुआ, ये अनुगमन वेग हुआ, इसके बीच का संबंध स्थापित हो गया। तो जो क्वेश्चन कर रहा था वो क्वेश्चन ये प्रमाणित हो चुका है।